more with the session number 8 of your chapter How do Organisms Reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about pollination, fertilization and germination. तो गाइस मैंने आपको लास्ट सेशन में that is in सेशन नंबर 7 में मैंने आपको डिस्कस कराया था about sexual reproduction in plants. तभी मैंने आपको एक और चीज डिस्कस कराई थी. मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में होता है वो तब होता है जब पॉलन ग्रेन्स का जो फीमेल गैमेट्स हैं वहां तक पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स को पहुंचा पाए, दैट इज पॉलिनेशन हो पाए. आफ्टर दैट जब फ्यूज हो पाए वो दैट इज मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ मिलके फ्यूज हो पाए, दैट इज उनमें फर्टिलाइजेशन हो पाए, उसके बाद कहीं जाके जर्मिनेशन हो पाता है. दैट इज रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन तीनों की ही रिक्वायरमेंट होती है. तो इस सेशन में हम वही पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद द पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of a flower is termed as pollination. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है जो pollen grains हैं उनका एंथर से, स्टेमन के एंथर से जो स्टिग्मा है कार्पेल का, दैट इज जो फ्लावर का स्टिग्मा है वहां तक उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं. क्लियर? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of a flower is termed as pollination. Clear? The pollen grains can be transferred by various agents like wind, water, insects and animals. जो pollen grains हैं, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल प्लांट्स हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कार्पेल पे प्रेजेंट रहता है. कार्पेल का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो होता है स्टिग्मा. क्लियर? स्टिग्मा क्या करता है? जो पॉलन ग्रेन्स है उन्हें कलेक्ट करता है. बट वो पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कब करेगा? जब एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर किए जाएंगे. जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे. ये जो पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा? अब ऑब्वियसली जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ऑटोमेटिकली तो आएंगे नहीं, किसी मीडियम के थ्रू ही आएंगे स्टिग्मा पे. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो या तो विंड के थ्रू हो सकता है या वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है और एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है. जो पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? When the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. Self-pollination में क्या होगा? सिर्फ एक प्लांट आपके पास अवेलेबल है, उसी प्लांट में यदि एक फ्लावर जो आपके पास सपोज करो एक प्लांट है उसका एक फ्लावर है, उसमें स्टिग्मा प्रेजेंट है, उसमें एंथर प्रेजेंट है. यदि एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. दूसरी कंडीशन में यदि जो एक प्लांट है उसके एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे यदि ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. समझ में आया? दैट इज यदि एक फ्लावर के स्टिग्मा एंथर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर एक प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के स्टिग्मा और एंथर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो. पर जो बात होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक ही प्लांट पे होगा. क्लियर? तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. दैट इज वहां पे सिर्फ एक प्लांट ही यूज होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा. क्लियर? That when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower of the same plant is called the self pollination. अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है. When the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant is called cross pollination. Cross pollination में क्या होता है? यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, दैट इज सिमिलर टाइप्स के दो डिफरेंट प्लांट्स हैं. एक प्लांट के एंथर से, एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे यदि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? When the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on the another similar plant, it is called cross pollination. Clear? अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि जो इंसेक्ट्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. बट हाउ? Here I am telling you that when an insect sits on the flower of a plant for sucking nectar, then
When pollen grains from the anther of this flower stick to its body. जब भी कोई भी हमारा इंसेक्ट होता है वो किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठता है नेक्टर को सक करने के लिए, तो क्या होता है जब वो किसी फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा तो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स हैं प्लांट के एंथर से उस पे स्टिक हो जाते हैं. क्लियर? That when an insect sits on the flower of a plant for sucking nectar, then the pollen grains from the anther of this plant stick to its body. And when this insect now sits on another flower of another similar plant, then the pollen grains sticking to its body are transferred to the stigma of the second flower. यदि जो इंसेक्ट जो इंसेक्ट क्या हुआ, एक प्लांट पे बैठा, उसके फ्लावर के अंदर से उस पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिक हो गए. अब वही इंसेक्ट यदि दूसरे किसी सिमिलर प्लांट पे जाके बैठेगा. क्लियर? तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जो हमारे स्टिग्मा है वो स्टिकी, मैंने बताया था स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी बॉडी रहती है. तो स्टिग्मा क्या करेगा, वो उसे स्टिक कर लेगा अपनी तरफ और क्या होगा वहां पे, दैट इज जो स्टिग्मा है वहां पे एंथर के थ्रू जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं बाय यूजिंग एन इंसेक्ट. सिंपल सा है, इंसेक्ट से वो जो पॉलन ग्रेन्स आई मीन टू से स्टिक हुए थे उन्हें जो स्टिग्मा है वो अपने पास ले लेगा और क्या होगा कि उसके पास एक मेल गैमेट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी. एंड इन दिस वे द इंसेक्ट ट्रांसफर्स द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर in one plant to the stigma of flower in another plant and causes cross pollination. इसी वे में क्या हुआ, जो इंसेक्ट है उसने क्या किया, उसने पॉलन ग्रेन एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया और इसी से क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हो जाएगा. The blowing wind also carries pollen grains from one flower to another flower and has seen cross pollination. मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो वाटर, विंड, इंसेक्ट किसी के भी हाथ से हो सकता है. तो जो ब्लोइंग विंड होती है उसके हाथ से भी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. क्लियर? That was all about pollination. Now it's time to learn about fertilization. Fertilization क्या होता है? After a pollen grain falls on the stigma, the next step is fertilization. अब क्या हुआ, जो pollen grain है वो स्टिग्मा पे पहुंच गया. जब स्टिग्मा पे pollen grain पहुंच गया तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या आती है, नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी fertilization. Fertilization occurs when the male gamete present in pollen grains joins with the female gamete present in ovule. अब ऑब्वियसली अब देखो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा. क्लियर? कब होगा, जब मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट है वो फीमेल गैमेट जो ओव्यूल्स में प्रेजेंट है उससे ज्वाइन होगा, क्योंकि जब वो ज्वाइन होगा तभी वो फ्यूज करेगा और तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा. अभी होता कैसे है, when a pollen grain falls on the stigma of the carpel, it bursts open and grows a pollen tube downwards through the style towards the female gamete in the ovary. ये क्या होता है, जब भी कोई भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है कार्पेल की तो वो क्या करता है, इट बर्स्ट ओपन करता है एंड ग्रोस अ पॉलन ट्यूब डाउनवर्ड्स थ्रू द आई मीन टू से वो ग्रो करते हुए जो हमारी स्टाइल रहती है, स्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवेरी को ज्वाइन करती है, तो वो स्टाइल के थ्रू ओवेरी तक पहुंच जाएगा जहां पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है. Then a male gamete moves down the pollen tube, enters the ovule in the ovary. अब जो मेल गैमेट जो नीचे pollen tube से थ्रू गया वो क्या करेगा, that will enter into the ovule in the ovary. वो क्या करेगा, वो ovules में enter करती है. क्लियर? जो मेल गैमेट है वो ovule में enter करेगा ovary में. The tip of pollen tube bursts open and male gamete comes out of the pollen tube. अब क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है उसकी जो टिप है वो बर्स्ट ओपन होगी और जो मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगा. क्लियर? अब ओवरी में फंक्शन होगा. ओवरी में क्या फंक्शन होगा, द मेल गैमेट ऑफ पॉलन कंबाइंस विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट और एग प्रेजेंट इन ओव्यूल टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट. अब क्या हुआ, जो मेल गैमेट है पॉलन का, जो मेल गैमेट है वो उसने कंबाइन किया with the female gamete, that is egg cells के साथ उसने fertilize फ्यूज किया. फ्यूज करने के बाद क्या हुआ, fertilized egg का formation हुआ जिसे हम zygote बोलेंगे. क्लियर? So the male gamete of the pollen combines with the nucleus of female gamete or egg present in the ovule
to form a fertilized egg called zygote. And we say fertilization has taken place, और हम simply क्या बोल सकते हैं, क्या fertilization हो गया, क्योंकि fertilization क्या process होता है, it is a process of fusion of male gamete with the female gamete. Clear? तो जब pollen grain से male gametes का फ्यूजन जो फीमेल गैमेट है, जो ओवेरी में प्रेजेंट फीमेल गैमेट थी, उसके साथ हो गया, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हो गया. तो अभी हमने देखा कि पॉलिनेशन कैसे हुआ फ्लावर्स में और फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ. नाउ द थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. जो फ्रूट्स है, सीड्स है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है. द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. जो एग फर्टिलाइज हुआ, दैट इज जो ज़ाइगोट है, वो डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स, काफी टाइम वो डिवाइड होता चला जाएगा, एंड इट विल फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. और वो क्या करेगा, ओव्यूल में एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा. द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोटिंग अराउंड इट एंड इट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड. अब क्या होगा, जो ओव्यूल्स है उसके अराउंड क्या होगा, डेवलप्स ए टफ कोटिंग अराउंड इट. वो क्या करेगा, उसके अराउंड एक टफ कोटिंग डेवलप कर देगा, जो gradually seeds में convert हो जाएगी. And the ovary of flower develops and become a fruit. और जो flower की जो ovary होती है, वही क्या करती है, डेवलप हो जाएगी और वही fruits में convert हो जाएगी with seed inside seeds. और जो fruit होगा उसमें seeds उसके अंदर present रहेंगे. अब आता है नेक्स्ट हमारा germination of seeds. जो seeds है उनका germination कैसे होता है, क्या होता है. The beginning of the growth of seeds is called germination of seeds. अब जो seeds हैं उनकी जो growth होना start हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, germination of seeds. Clear? That the beginning of the growth of seeds is called germination of seeds. Germination begins with the seed absorbs water, swells and bursts through the seed course. Germination कब start होता है, जब जो seed है वो water absorb करता है, स्वेल होता है और फिर अगेन सीड कोट को बर्स्ट करके बाहर आ जाता है. क्लियर? दैट जर्मिनेशन बिगिंस व्हेन सीड एब्सॉर्ब्स वाटर, swells and bursts through the seed coat. By the way, it's a time for challenging question mark. And today's question is, how is the process of pollination different from fertilization? जो pollination का process होता है वो fertilization से के process से कैसे different होता है. And your time से start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. Pollination में क्या होता है कि जो pollen grains हैं उनका anther से जो stigma है वहाँ पे transformation होता है. जबकि fertilization is the process of fusion of male and female gamete to form zygote. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं, उनके फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसे हम ज़ाइगोट बोलते हैं. क्लियर? इट इन्वॉल्व्स ओनली द मेल गैमेट्स. जो पॉलिनेशन है उनमें सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट्स, दैट इज पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को इन्वॉल्वमेंट रहती है. जबकि फर्टिलाइजेशन में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड. क्लियर? सो द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर that the transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination, while the fusion of male and female gametes to form zygote is called fertilization. Clear? Pollination involves only the male gametes, while the fertilization involves both male and female gametes. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about pollination, fertilization and germination. हमने स्टडी किया पॉलिनेशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है. सेम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है. और अगेन हमने स्टडी किया जर्मिनेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन